जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के बारे में 2 शब्दों से। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कहा गया है कि प्रारब्ध के अनुसार कितने भी दुखदायक कर्म भोगने पड़े, गीता शास्त्र के निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य ऐसे घोर कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि गीता का अभ्यास करने लगता है तो वह महात्मा बन जाता है। जहाँ पर गीता का अभ्यास होता है वहीं पर सारे तीर्थ होते हैं तथा वहीं पर परमेश्वर भी बसते हैं। गीता परम विद्या है जिसका अभ्यास करने से मनुष्य निश्चित ही भय शोक से परे मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि मरते हुए मनुष्य को भी गीता सुनाई जाए तो उसको भी सद्गति प्राप्त होती है। प्रतिदिन गीता अभ्यास के पवित्र जल से स्नान करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। गीता का ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना चाहिए। अन्य शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली गंगा है। जिस गंगा का पवित्र जल पीने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस संसार में केवल एक ही शास्त्र गीता है, केवल एक ही परमेश्वर है, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण। केवल एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण नाम का स्मरण, तथा केवल एक ही कर्म है, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। आशा है परमेश्वर से प्रेम करने वाले इस गीता का नित्य पाठ कर अपना कल्याण करेंगे। अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दें। थैंक यू। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। 9वें अध्याय में श्री भगवान जी ने बताया कि परमेश्वर सर्वात्मक होने के कारण जीव, देवता, प्रपंच ये सब परमेश्वर पर ही आधारित होते हैं। अज्ञानी लोग परमेश्वर की शक्तियाँ को ही परमेश्वर समझकर उनकी सकाम भक्ति करते हैं, परंतु ऐसे देवता भक्तों को मोक्ष न प्राप्त होकर आवागमन में फंसना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष देवता तथा परमेश्वर के भेद को जानकर केवल परमेश्वर की ही अनन्य भाव से निष्काम भक्ति कर मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। उसी परमेश्वर की महिमा को समझाते हुए श्री भगवान जी अर्जुन को परमेश्वर की विभूतियां बताते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, अब आगे मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुनो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें सुनाता हूँ। श्री भगवान जी बोले, मुझे देवतागण तथा बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जान सकते। वे नेति नेति ऐसा बोलते हैं, अर्थात हमें पूर्णतः परमेश्वर का ज्ञान नहीं है ऐसा बोलते हैं। जो मनुष्य मुझे जन्म रहित अनादि संसार का नियंत्रण करने वाला जान लेता है वह बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में रहकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि का मोह रहित होना, अपराधी को क्षमा करना, सत्य, इंद्रियों का दमन करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति संहार, भय निर्भय में, यश अपयश में समान रहना, हिंसा न करना, संतुष्ट रहना, शारीरिक परिश्रम करना, ये सब सद्गुण मुझसे ही जीव को प्राप्त होते हैं। 7 महर्षि मरीचि, अंगिरा, आर्त्य, पुलस्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 14 मनु, प्रजापति, स्वायभूव, स्वारोचिष, तामस, रैवत, चाक्षुण, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी और उत्तम, ये सब श्रेष्ठ पुरुष मेरी प्रवृत्ति से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनका विस्तार यह संसार की सब प्रजा है। महर्षि तथा मनुष्यों में प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ आश्रम का तथा 4 ब्रह्मा के पुत्रों ने निर्वृत्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग का इस संसार में प्रचार किया। जो व्यक्ति मेरी इन विभूतियों से मेरे संबंध को ज्ञान पूर्वक जानता है वह कभी विचलित नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही संसार के लोगों में बुद्धि, तेज, धर्म, ऐश्वर्य, बल का उत्पादक तथा पोषक हूँ। ऐसे धर्मवान भक्त सदा मुझ में ही चित्त लगाते हैं, मुझ में ही उनके प्राण होते हैं। वे मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही कथा वार्ता करते हैं और वे इसी पे प्रसन्न रहते हैं।
वे मेरे प्रेम में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे अत्यंत प्रेम से मेरी भक्ति करने वाले तथा मुझ में मन लगाने वाले भक्तों को मैं अपनी कृपा कर ज्ञान शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरे परम भाव में स्थित ऐसे मेरे भक्तों को मैं कृपा कर जीव, देवता, प्रपंच, परमेश्वर को प्रकाशित करने वाला ज्ञान देकर उनकी अविद्या का नाश करता हूँ। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से श्री भगवान जी से परमेश्वर के परम ऐश्वर्य को सुना। फिर वह अति नम्रता पूर्वक श्री भगवान जी से निवेदन करने लगा, हे भगवान, आप तो परब्रह्म हो, मनुष्य का परम आश्रय स्थान हो, परम पवित्र हो। सारे ऋषि लोग, देवर्षि, नारद, असित, देवल, व्यास आपको शाश्वत, एक जैसा रहने वाला, अलौकिक पुरुषोत्तम, देवताओं के आदि कारण तथा निर्लेप कहते हैं। मैं भी आपकी उन्हीं शब्दों से स्तुति करता हूँ। हे भगवान, जो कुछ आपने अपनी विभूतियों के बारे में कहा है उसे मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी महिमा को देव तथा दानव भी नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, आपने ही संसार की रचना की है, जीवों को जीवन दिया है। आप सभी जीवों के स्वामी हो, देवताओं के भी देव हो, स्वामी हो। आप ही अपने आप को पूर्ण रूप से जान सकते हो। अतः हे भगवान, आपने जिन जिन विभूतियों के द्वारा इस संसार को व्यापा है, उन अलौकिक विभूतियों को पूर्णतः मुझे सुनाने की कृपा करो। मैं आपका चिंतन करते हुए आपको कैसे जान सकता हूँ? हे महाराज, मैं किन किन भावों में आपका विचार करूं जिससे आपका महत्व मेरी समझ में आ जाए। आप मुझे अपने गुण बताइए, आपका प्रभाव किन किन वस्तुओं में है। हे जनार्दन, आपकी विभूतियां तथा आपका उन विभूतियों से संबंध मुझे पुनः विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि आपके अमृतमय ज्ञान के वचनों को सुनकर मेरी पूर्णतः तृप्ति नहीं हुई है। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं आपके ज्ञान को अधिक से अधिक सुनता ही रहूं। अर्जुन की विनती को मानकर श्री भगवान जी आगे बोले, मैं तुम्हें अपनी कुछ विशेष विभूतियों को कहता हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं पूर्णतः सभी विभूतियां नहीं सुना सकता, क्योंकि मेरी विभूतियों की कोई गिनती ही नहीं है। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं सब प्राणियों के अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। परमेश्वर की प्रवृत्ति बिना शरीर में आत्मा आ ही नहीं सकती। मैं संसार का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। संसार में जो 12 आदित्य हैं, उनमें विष्णु नामक आदित्य मैं हूँ। संसार में जितने प्रकाश हैं, उनमें सूर्य मैं हूँ। सभी वायु में मरीचि मैं हूँ, तथा चमकने वाले नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद मैं हूँ, क्योंकि सामवेद की रचनाओं का गान होता है, तथा भक्ति में गीत प्रधान होता है। देवलोकों में स्वर्ग का नाम अति प्रचलित है, और वहाँ की मुख्य देवता इंद्र में मेरी विभूति है। वेदों में इंद्र की भी भक्ति बताई गई है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व इंद्र भक्ति ही होती थी। आगे श्री भगवान जी कहते हैं, मन के बिना इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती, अतः इंद्रियों में, मन में मेरी ही विभूति है। प्राणियों में चेतना में मेरी विभूति है। आत्मा को चेतना संलग्न चैतन्य माया देवता का अंश आत्मा को चेतना देता है। एकादश रुद्रों में शंकर में मेरी विभूति है। यक्ष राक्षसों में कुबेर में मेरी विभूति है। 8 वसुओं में अग्नि वसु में तथा पर्वतों में सुमेरु पर्वत में मेरी विभूति है। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति में, सेनापतियों में कार्तिकेय में, तालाबों में सागर में मेरी ही विभूतियां हैं। संसार का प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थाश्रम धर्म नीति के अनुसार चलाने के लिए महर्षियों का निर्माण किया गया, तो उन महर्षियों में भृगु में मेरी ही विभूति है। वाणी द्वारा लोक व्यवहार चलता है, गृहस्थाश्रम तथा मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है, उसी वाणी में तत्व परमेश्वर का नाम में मेरी विभूति है। पूजा विधि में भी जप यज्ञ में मेरी विभूति है, क्योंकि नाम स्मरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। स्थावर अर्थात जो वस्तु स्थिर है, उसमें हिमालय पर्वत श्रेष्ठ है, उसमें भी मेरी विभूति है। सब पेड़ों में पीपल का वृक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे सबसे अधिक प्राणवायु मिलती है। उसके फल मूल से औषधियां बनती हैं जो रोग दूर करती हैं। उसकी छाया सबसे अधिक शीतल होती है, उसके पत्ते सदा हिलते रहते हैं। उस पीपल के वृक्ष में मेरी ही विभूति है। धर्म प्रचार करने वाले देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि में मेरी ही विभूति है। घोड़ों में उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो अमृत से उत्पन्न हुआ था,
हाथियों में ऐरावत स्वर्ग का हाथी, मनुष्यों में राजा, सभी शस्त्रों में वज्र, गायों में स्वर्ग की गाय कामधेनु, प्रजा को उत्पन्न करने वालों में काम वासना में मेरी ही विभूति है। सर्पों में वासुकी में मेरी विभूति है, वह अपराध किए बिना कभी नहीं काटता। नागों में शेष नाग में मेरी विभूति है। जलचरों में वरुण देवता, पितरों में अयरमा तथा शासन करने वालों में यम, दैत्यों में भक्ति भावपूर्ण प्रहलाद में, गणना करने वालों में काल में, पशुओं में शेर तथा पक्षियों में गरुड़, तेजी से बहने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, पानी में रहने वाली मछलियों में मगरमच्छ, बहने वाली नदियों में भगीरथी गंगा, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में कारण कार्य संबंध मैं ही हूँ, आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सृष्टि की रचना का कारण हूँ, मैं ही जगत की स्थिति तथा प्रलय का भी कारण हूँ। सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या ज्ञान में मेरी ही विभूति है। परमेश्वर का ब्रह्म विद्या ज्ञान परा विद्या सर्वगुणतम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जहाँ विवाद हो, झगड़ा हो, वहाँ सद्विचार में मेरी ही विभूति है। अक्षरों में अ अक्षर में मेरी ही विभूति है। सभी व्यंजनों में क ख ग घ में अ का उच्चारण करना ही पड़ता है। सभी समासों में द्वंद्व समास में मेरी विभूति है, क्योंकि उसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, मान अपमान आदि आदि। अन्य समासों में ऐसा नहीं होता। घड़ी, पल, रात, दिन, महीना, वर्षा ऋतु, युग, सभी काल में मेरी ही विभूति है। यह काल चक्र चलता रहता है, परंतु परमेश्वर ही एक है जो सदा एक जैसा रहते हैं, जिसका अंत क्षय कभी नहीं होता। मेरे मुख चारों ओर हैं और मैं सबको त्रिगुण सगुण सभी को धारण करता हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूँ। आगे मिलने वाले कर्मफलों में अभ्युदय मैं हूँ। अभ्युदय मतलब उत्थान। स्त्रीलिंग में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, प्रतिभा, धैर्य तथा क्षमा, ये सद्गुण में मैं ही हूँ। सामवेद में बृहस्सास नामक विभाग मैं ही हूँ, क्योंकि उस विभाग को गाया जाता है। वैदिक मंत्र में गायत्री मंत्र मैं ही हूँ, जिसका जप होता है। मार्गशीर्ष महीनों में फसल पक जाती है और लोग आनंदमय होते हैं। न गर्मी न सर्दी, ऐसे सुखदायक समय में मैं ही हूँ। ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ, उसमें चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। मनुष्य अविद्या युक्त है, इसलिए रजोगुण विकार के कारण इच्छा, द्वेष, छल कपट करता है। इस छल में जुआ मैं ही हूँ। इस महान अवगुण को दूर करना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तपस्वी लोगों में तेज मैं हूँ। इसी प्रकार विजय, व्यवसाय तथा सत्व, यह सांसारिक मेरे ही श्रेष्ठ गुण हैं। यादवों में वासुदेव के सुपुत्र श्री कृष्ण बलराम, पांडवों में अर्जुन, जिन्हें श्री भगवान जी ने अपने श्रीमुख से गीता सुनाई, मुनियों में व्यास मुनि, जिन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की, कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। जीतने की इच्छा करने वालों के लिए नीति मैं ही हूँ, क्योंकि नीति से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है। दूसरों की बुराइयों को दबाने के लिए दंड मैं ही हूँ। यदि कोई रहस्य रखना हो तो मौन रहना मैं ही हूँ। ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ, क्योंकि ज्ञान की सब जगह पूजा होती है। हे परम तपस्वी अर्जुन, इस प्रकार मेरी अलौकिक विभूतियों की कोई गिनती ही नहीं है। मैंने कुछ विशेष विभूतियां तुम्हें बताई हैं। इसका सारांश यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त अथवा बलशाली हो, वे सब मेरे तेज के एक अंश के कारण है, ऐसा समझो। अब और अधिक जानने से कोई लाभ नहीं है। तुम तो इस बात को जानो कि यह संपूर्ण चर अचर जगत मेरा एक अंश मात्र है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का विभूति योग वाला 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे श्री कृष्ण, यह भी आपके अर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। सह्याद्रिशिखरे रम्यं अत्रि अंशुनन्दनं,
तं वन्दे परमानन्दं श्रीदत्तात्रेय जगद्गुरुं। फलस्तनगरे जातं द्वारावत्या निवासिनं नौम्यं चक्रपाणितं जनकाद्विजनन्दनं नेमाम्बोदरसम्भूतं काण्वातनन्तनायकात् प्रभो नमामि गोविन्दं जीवविद्याविभञ्जकं पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीजगद्गुरुम्। पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, मेरे पिछले पाप कर्मों को क्षमा कर दीजिए और आगे पाप कर्मों से बचा लीजिए। सदैव के लिए ही वरदान दीजिए, निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। निज चरण शरण प्रेम ही प्रदान कीजिए। हे प्रभु, ये सब आपके अर्पण।